मैं डॉक्टर उमाकांत, मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीव। आज का हमारा विषय है पाइल्स, हेमरॉयड या जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में हिंदी में बवासीर भी कहते हैं। कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है और कब हमें सर्जिकल प्रोसीजर जैसे छाड़ सूत्र है या ओपन सर्जरी है की तरफ जाना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारी एनल कैनाल है और इसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसे रेक्टम कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, एनल कैनाल की जो लंबाई होती है वो लगभग 3.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर की होती है। डियर फ्रेंड्स, जो यहाँ पे एक लाइन आप देख रहे हैं जिसे हम डेंटेड लाइन कहते हैं, ये जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन होती है उसके म्यूकोजल फोल्ड से इसका फॉर्मेशन होता है और इसके ऊपर जो पाइल्स या हेमोरॉइड बनते हैं उसे हम इंटरनल हेमोरॉइड्स कहते हैं और जो इस लाइन के नीचे यानी डेंटेड लाइन के नीचे जो हेमोरॉइड बनते हैं उसे हम एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स कहते हैं। इंटरनल हेमोरॉइड्स जो होते हैं रेड चेरी कलर के दिखाई देते हैं और जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होते हैं वो जैसे कि हमारे पेरियनल रीजन का जो स्किन होती है, जैसे मेरी स्किन ब्राउन कलर की है तो वो हेमोरॉइड्स भी होगा वो ब्राउन कलर का होगा। अब बात आती है कैसे ये हमारे शरीर में बनता है। डियर फ्रेंड्स, जैसे एक चीज हम लोग कहना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर साहब बताया इंटरनल और एक्सटर्नल हेमोरॉइड के बारे में। एक डॉक्टर तो इसको क्लिनिकली डायग्नोज कर सकता है, लेकिन आप भी अपने इसको देख के इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इंटरनल हेमोरॉइड आपको है कि एक्सटर्नल है। अगर वो स्किन कलर का है, जैसे जो भी आपकी स्किन है, अगर वो स्किन कलर में है तो वो या तो स्किन का फोल्ड होगा कई बार और या एक्सटर्नल हेमोरॉइड होगा। अगर वो रेड चेरी कलर का है और अंदर से बाहर की तरफ झांकता लग रहा है या बाहर की तरफ आता है, वो इंटरनल हेमोरॉइड्स होता है जी। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ब्लड वेसल्स है जिसे हम वेनस प्लेक्सस कहते हैं, यहाँ पे आर्टियोल्स होते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू। यहाँ पे 3 चीजें मिलकर इंटरनल हेमोरॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं और जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होता है वहाँ पे केवल वेनस प्लेक्सस होती हैं। और अगर हम बात करें कि ये हमारे शरीर में बनता कैसे है, सबसे जो प्रमुख कारण है कॉन्स्टिपेशन, यानी अगर हार्ड स्टूल होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स की वजह से यहाँ पे चूंकि हम जब प्रेशर देंगे तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये धीरे धीरे करके डायलेट हो जाती हैं और यही हेमोरॉइड का फॉर्मेशन करती हैं। इसके साथ साथ इंटरनल हेमोरॉइड बनने का एक और प्रमुख कारण होता है जिसको लीवर की कोई क्रोनिक बीमारी होती है, क्योंकि जो सुपीरियर हेमोरॉइडल ब्लड वेसल होती हैं वो लीवर से जुड़े होते हैं, क्योंकि जो पोर्टल सिस्टम हमारी बॉडी में होता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, उसकी ब्लड सप्लाई इससे रिलेटेड होती है। यानी अगर लीवर में रिलेटेड कोई बीमारी है जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन है तब भी इंटरनल हेमोरॉइड्स बनते हैं। और जैसे जेनेटिकली भी देखा जाता है हेमोरॉइड बनते हैं। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, जैसे बाय बर्थ अगर एनाटॉमिकल कोई डिफेक्ट है तब भी हेमोरॉइड्स हमारी बॉडी में बनते हैं, इंटरनल हेमोरॉइड्स। एक और बहुत बड़ा कारण है, जैसे बीपी का कोई पेशेंट है या कोई कार्डियक पेशेंट है या कोई डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी मेडिसिन चलती हैं जिसकी वजह से वो ब्लड को उसमें थिनर होती हैं और यहाँ पे मान लीजिए वो फर्स्ट ग्रेड का इंटरनल हेमोरॉइड है, वहाँ पे हल्का सा कट लग जाए तो वहाँ से भी ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग होती है। तो ऐसे कॉजेज होते हैं जो हमारी बॉडी में बनने में हेल्प करते हैं। इसके साथ में एक और चीज़ होती है, जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं या मानसिक दवाएं खाते हैं, उनका भी पेट साफ नहीं होता है और उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, उसकी वजह से भी उनको इस तरह के हेमोरॉइड बन सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम पिक्चर वाइज देखें तो इंटरनल हेमोरॉइड्स आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि डेंटेड लाइन के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ बना हुआ है, और यहाँ पे जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स है वो डेंटेड लाइन के नीचे बना हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड देयर आर 4 काइंड्स ऑफ हेमोरॉइड्स। जैसे आप देख रहे हैं, ग्रेड 1 के जो पाइल मास होते हैं वो इस तरह के होते हैं, वो सिर्फ ब्लीड करते हैं, आपको बाहर से उसमें कुछ नहीं पता चलेगा। अगर आप स्टेन भी करेंगे तो उसमें बाहर कोई भी चीज़ आती नहीं नजर आएगी। लेकिन ग्रेड 2 के जो होते हैं वो बाहर आते हैं और अपने आप ही अंदर चले जाते हैं। मतलब आप जब बॉडी में बैठते हैं तब वो आपको बाहर जब सफाई करते हैं उस टाइम में आपको बाहर महसूस होते हैं, लेकिन जब आप उठते हैं उसके बाद वो वहाँ नहीं रहते, वो अपने आप ऊपर चले जाते हैं। ग्रेड 3 के जो होते हैं वो बाहर आते हैं और उसको डिजिटली हम लोग अंदर कर सकते हैं, वो रिट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन ग्रेड 4 के जो होते हैं वो एक बार बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद अंदर नहीं जाते हैं और बाहर ही रहते हैं। आपको हमेशा महसूस होता रहता है कि हाँ बाहर से कुछ पाइल मास जैसे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये लाइव आपको दिखाएंगे कि इंटरनल हेमोरॉइड्स कैसे दिखाई देते हैं। ग्रेड 2 का इंटरनल हेमोरॉइड्स, ग्रेड 3 का, ग्रेड 4 का हम लाइव आपको पिक्चर वाइज दिखाएंगे कि इस तरह के अगर हेमोरॉइड्स हमारी बॉडी में हैं तो ये किस ग्रेड के हैं। लास्ट हम लोग यहाँ पे एक चीज़ का और डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कब हमें सर्जिकल करेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ये छाड़ सूत्र हमारे लिए कब उपयोगी होता है, क्योंकि छाड़ सूत्र इसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होती है।
हम लोग जब छाट सूत करते हैं तो उसके बाद उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसमें जो कटिंग होती है उसमें हम किसी भी ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ छाट सूत ही उसको कटिंग करता है और हील करता है। तो जैसे ग्रेड 3 या 3/4 या 4 के जो होते हैं इनमें अगर हम चाहते हैं हम एक परमानेंट समाधान की तरफ जाएं तब हमें छाट सूत इसमें कराना चाहिए। और एक मन में ये भी रहता है कि ऐसा तो नहीं हमें दोबारा हो जाएगा, तो उस पर भी हम लोग एक अलग से डिस्कशन करेंगे कि कब किन स्थितियों में हम कराने के बाद हमें दोबारा होता है। हालांकि छाट सूत से जैसे हम करते हैं तो उसमें बहुत ही कम चांसेस रहते हैं दोबारा होने के, अगर हम अपना मोशन करते टाइम स्ट्रेनिंग ना करें। तो हमें कुछ हैबिट भी सीखनी होती है इन करेक्शंस के साथ में। जैसा कि सर ने बताया कि हेमोरॉइड्स का ट्रीटमेंट अगर हम लोग छाट सूत से करते हैं तो ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्निक होती है, क्योंकि इसमें दोबारा होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है, और ये एज कंपेरिजन टू अदर इसमें पेन कम होता है, और इसमें ब्लीडिंग या जो अदर कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे मल को होल्ड करने की क्षमता, मल द्वार जो होता है वो छोटा हो जाता है, जैसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, ये सब संभावनाएं छाट सूत थेरेपी में नहीं होती हैं। थैंक यू।